हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी योर फ्यूचर में। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कोई भी समीकरण हो आप उसे एक सूत्र के माध्यम से निकाल सकते हैं, केवल एक सूत्र के माध्यम से। वह सूत्र क्या है? श्रीधराचार्य का सूत्र। क्या है? श्रीधराचार्य का सूत्र। या फिर देखिए बच्चों, जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कहा जाएगा निम्न द्विघात समीकरणों को श्रीधराचार्य सूत्र से हल कीजिए, उसके द्वारा हल कीजिए। या फिर आपसे बोला जाएगा कि मूल सूत्र द्वारा ज्ञात कीजिए, ये भी आपसे बोला जा सकता है। ओके, तो यहाँ पे कोई भी आपका समीकरण हो आप इस श्रीधराचार्य सूत्र के माध्यम से निकाल सकते हैं। चलिए, तो मैं आपको बताता हूँ कि श्रीधराचार्य का सूत्र क्या है। तो ध्यान देना बच्चों, श्रीधराचार्य का सूत्र ये होता है x बराबर -b प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac बटा कितना होता है? 2a होता है। ये सब आया कहाँ से? इसका जो फॉर्मेट होता है बच्चों वह होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इसी से निकल के ए आया है। ये क्या है? आपका समीकरण है। इसी के फॉर्मेट पे यहाँ पे जो समीकरण हैं हल होते हैं, इसी के फॉर्मेट पे आपको बना करके दिए जाते हैं। क्या है? दो घात वाला समीकरण है। चलिए बच्चों, तो मैं आपको एक एक करके बारी बारी से लेता हूँ और इनका गुणनखंड करके यानी कि श्रीधराचार्य के सूत्र माध्यम से आपको निकालना सिखाता हूँ। चलिए देखिए, तो पहला हमारा जो प्रश्न है x² प्लस 5x प्लस का 6 है। कैसे यहाँ पे लगाएंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, पहला आपका है x² प्लस का 5x प्लस का 6 बराबर 0। अब आप क्या करेंगे? इसके आधार पे तुलना करेंगे। जैसे कि यहाँ पे x² दिया है तो यहाँ भी x² दिया है, लेकिन यहाँ पे a दिया है तो यहाँ पे क्या होगा? जहाँ पे कुछ नहीं होता बच्चों वहाँ पे क्या होता है? 1 होता है। जैसे मैं पूछूं कि x² का गुणांक क्या है तो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया है ना, तो आप बताओगे 1 है। अगर पूछूं x का गुणांक क्या है तो देखिए 5x के साथ गुणा किया है, यानी कि ये जो 5 है ना यह x का क्या है? गुणांक है। ये हमारा होता है अचर पद यानी कि c। तो इसको इससे कनेक्ट करेंगे, b को इससे कनेक्ट करेंगे और a को यहाँ पे जो कुछ भी नहीं है ना तो यहाँ पे हमेशा 1 होता है, इतना मान के चला करिए। तो मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। देखिए, a बराबर कितना है? 1 है। b बराबर कितना है? 5 है। और c बराबर कितना है? 6 है। तो यहाँ पे 6 लिख दो। अब a वाला फार्मूला आप यहाँ पे लगाओ। देखिए, श्रीधराचार्य का सूत्र क्या होता है? होता है x बराबर -b प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac बटा होता है 2a होता है। चलिए, अब मान रख दीजिए जो आपने यहाँ पे निकाला है। देखिए, b का मान 5 है, लेकिन यहाँ पे माइनस सूत्र में लगा है तो माइनस और b के स्थान पे 5 लिख दो, फिर प्लस माइनस, फिर रूट में b का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं 5 का स्क्वायर कर देता हूँ। -4 a कितना है? 1 है। c कितना है? 6 है। तो यहाँ पे 6 रख दो और बटा कितना होता है? 2a ना, तो 2 और यहाँ पे a का मान 1 है तो 2 गुणे 1 कर दो। चलिए, अब इनको मैं हल कर लेता हूँ। तो ध्यान देना बच्चों, आगे -5 प्लस माइनस रूट में 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 होता है। माइनस 4 एकन्नम 4, 4 छंगे 24, कितना आ गया? 24 आ गया। बटा 2 एकन्नम 2 हो गया। बस -5 प्लस माइनस रूट में कितना बचा? 25 में से 24 निकालोगे 1 बचेगा, 1 आ गया। बटा कितना? 2। अब 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, तो यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ 1 का वर्गमूल 1 ही, तो -5 प्लस -1 बटा कितना? 2।
ये आपका यक्स बराबर निकल रहा है, यक्स बराबर आपका निकल रहा है। तो देखिए ये हमारा यक्स का मान आ चुका है इतना, लेकिन इसमें दो मूल हैं। तो पहला कौन सा मूल है मैं आपको दिखाता हूँ। पहला जो आपका यक्स बराबर आएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे प्लस माइनस दिया है ना, तो आप इसको दो बार लोगे, एक बार प्लस लोगे एक बार माइनस लोगे। कैसे लोगे, देखिए -5 यहाँ पे दिया है तो -5 लिखो। अब की बार हम प्लस लेंगे तो यहाँ पे प्लस का 1 रखेंगे, बटा कितना नीचे 2 है तो 2 रख दीजिए। कितना आ गया, तो 5 में से 1 गए 4 आएगा, लेकिन ये माइनस वाला है बड़ा है तो माइनस का चिन्ह लग जाए। 4/2, 2 1 2, 2 दूनी 4, कितना आ गया -2 आ गया। ये आपका एक मूल x बराबर कितना -2 आ गया। दूसरा लेंगे, अब की बार हम माइनस ले रहे हैं। माइनस लेने पर ऐसे आप लिख सकते हो, यहाँ पे लिख देना कि प्लस लेने पर, ओके, माइनस लेने पर। तो x बराबर ये -5 तो पहले से है ही, तो -5 हो गया। और फिर अब की बार हम माइनस लेंगे ना, तो क्योंकि +1 लिए थे, अब की बार माइनस है क्योंकि दो चिन्ह है, तो माइनस का 1 बटा कितना 2, तो कितना हो जाएगा, देखिए माइनस माइनस जुड़ता है, चिन्ह माइनस का लगता है, तो माइनस का 6 बटा कितना हो जाएगा यहाँ पे 2, 2 1 2, 2 तिहाई 6। तो आपका यक्स बराबर कितना निकला है -3। ये आपका एक मूल हो गया। एक तो आपका यक्स बराबर -2 निकला और एक आपका यक्स बराबर -3 निकला। तो ऐसे आप सीधाचार्य सूत्र का उपयोग करके निकाल सकते हैं बच्चों। चलिए अब मैं दूसरा भी आपको यहाँ पे बताता हूँ कि कैसे रखना है। देखो बच्चों, दूसरे वाले में भी सेम ऐसे ही कहना है आपको। सबसे पहले आप क्या करोगे, इससे कंपेयर करोगे, ax² + bx + c बराबर 0 से इसकी तुलना करोगे। नीचे लिख लो 3x² - 6x + 2 बराबर 0। यानी कि देखिए a की तुलना इससे, b की इससे, c की इससे करना है। यानी कि जो हमारा a बराबर आ रहा है 3, b बराबर आ रहा है माइनस का 6 लेंगे, क्योंकि देखिए सूत्र प्लस में है लेकिन इसका मान क्या है -6 है, तो हमेशा चिन्ह के साथ लिया जाएगा, तो माइनस का 6 लेंगे। ये देखिए प्लस का 2 है c बराबर, तो हम यहाँ पे प्लस का 2 रख लेते हैं। चलिए अब सूत्र लगा दीजिए। होता क्या है, x बराबर -b ± रूट में b² - 4ac बटा कितना होता है 2a होता है। अब मैं क्या करूँगा, इसमें मान रख दूँगा। तो x बराबर -b, और देखिए पहले से a माइनस में है, यानी कि एक माइनस तो सूत्र वाला है, एक माइनस ये मान वाला है b का, तो -6। फिर प्लस माइनस लिखो, रूट में लिखो b², यानी कि b क्या है -6 है, तो -6 का होल स्क्वायर। फिर -4 इंटू a कितना है 3 है, इंटू c कितना है यहाँ पे 2 है, बटा कितना 2a, यानी कि 2 गुणे a का मान 3 है तो 3 रख दो। चलिए अब इनको हल कर लेते हैं। तो x बराबर, ये देखिए जब भी कोष्टक टूटता है तो चिन्हों का आपस में गुणा होगा, तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस पहली बार नहीं लिखते हैं, तो फिर प्लस माइनस, ये देखिए प्लस हो गया ना माइनस माइनस गुणा करके। फिर रूट में कितना हो जाएगा, -6 का वर्ग कितना जाएगा 36 हो गया, और प्लस में हो जाएगा, क्यों, क्योंकि देखिए -6 का होल स्क्वायर है, तो मैं -6 गुणे -6 करूँगा, तो पहले चिन्ह का गुणा कराएंगे, माइनस गुणे माइनस क्या होता है प्लस होता है, और 6 का 36 होता है, तो यहाँ पे प्लस का कितना 36 आ गया। फिर माइनस 4 तिहाई 12, 12 दूनी 24, तो कितना हो गया 24 हो गया, बटा कितना 6 हो गया। चलिए आगे देखिए, तो x बराबर 6 ± रूट में 36 में से आप 24 घटाओगे तो कितना आएगा 12, 12 बटा कितना हो गया 6 हो गया। अब आगे यहीं पे देख ली, मैं बराबर कर देता हूँ, तो 6 ± देखिए ये इसको आप लिख सकते हो 12 का गुणनखंड करके 4 तिहाई 12 ना, बटा कितना 6, फिर बराबर 6 ± अब देखिए 4 का वर्गमूल निकल जाएगा, तो 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 होता है, तो 2 बाहर हो जाएगा, क्योंकि जब 4 को बाहर निकालेंगे 2 हो जाएगा। तो लेकिन 3 का वर्गमूल नहीं होगा, तो 3 को ऐसे कोष्टक में लिख देना है, बटा कितना हो गया 6 हो गया।
अब देखिए बच्चों, जब भी आपको इस तरीके से मिले, ऊपर भी कुछ ना कुछ कॉमन हो, नीचे तो है ही, तो आप क्या करोगे, कॉमन ले लोगे। तो यहाँ पे लो x बराबर, देखिए इसमें हमको इसमें भी 2 कॉमन मिल रहा है, इसमें भी 2 कॉमन मिल रहा है, और इसमें तो है ही। तो मैं क्या करूँगा, 2 कॉमन ले लूँगा। जैसे मैं 2 कॉमन ले लूँगा तो यहाँ पे कितना बचा, 2 त्याई 6, तो 3 बचा, प्लस माइनस 2 देखिए बाहर निकल गया इस पद में से, सिर्फ यहाँ पे √3 बचा बटा 6। तो 2 1 के 2, 2 त्याई 6, आया कितना 3 प्लस माइनस √3 बटा नीचे 3 आ गया। ओके, तो देखिए ये जो आपका आंसर आया हुआ है, इसमें 2 मान हैं, एक तो x का मान प्लस में है, एक क्या है, माइनस में है। तो यहाँ लिखो प्लस लेने पर, जब प्लस लोगे तो एक बार 3 लिखोगे, फिर प्लस √3 लिखोगे, और नीचे कितना 3 हो गया। फिर लिखोगे माइनस लेने पर, क्योंकि 2 मान x के निकल रहे हैं ना, तो माइनस लेने पर तो x बराबर 3 लोगे, अब की बार यहाँ पे माइनस वाला चिन्ह लोगे, तो माइनस √3 बटा कितना हो गया, 3 हो गया। तो ये आपके 2 मान निकल गए। तो हमें आशा है बच्चों हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको श्रीधराचार्य का सूत्र लगाना आ चुका होगा। तो बच्चों यदि हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।